Good morning, students. Now the third way of transfer of heat is by radiation. In previous video, I told you about the transfer of heat by conduction and convection. Beta, in conduction and convection, medium is required for the transfer of heat. In case of conduction, I had shown you the activity, this one beta, in which when one side of the rod, that is metallic rod, is heated, the buttons start falling down from the rod which were fixed with the help of wax. So this takes place in the case of solid. Now in case of convection, the transfer of heat takes place in liquid and in gases. Now what will happen if there is no medium for the transfer of heat? Then the transfer of heat takes place by radiation. For example, we get heat of the sun, means जो सन गर्म है इतना, सन के ऊपर भी तो फायर है, उधर से जो हीट है हमारे पास कैसे आ रही है बीच में, जबकि कोई मीडियम है ही नहीं. मीडियम तो बेटा एयर मीडियम हमारी अर्थ के पास है, अदरवाइज इतने दूर से जो हमारे पास हीट आ रही है उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है. तो इस तरह से जो वैक्यूम में से हीट ट्रेवल होकर के आती है, दैट इज़ नोन एज रेडिएशन. अगर आप कहीं पर आग जलाते हो तो उधर से भी आपके पास जो हीट आ रही है वो रेडिएशन से आ रही है. ठीक है, आगे देयर मस्ट बी थर्ड मीडियम. तो वही हो गया रेडिएशन जो मैंने आपको समझाया बेटा. द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. तो इस तरह से एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी. जो वी से दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव आउट रेडिएंट और हीट एनर्जी. जो भी कोई गर्म चीज़ होती है उनसे जो हीट निकलती है वो क्या होती है? हीट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी. मीन्स कोई चीज़ गर्म है लेकिन उसके पास खड़े होकर आपको उसकी गर्मी की फीलिंग आ रही है. When radiant energy falls on the matter, a part of it is reflected back and a part is absorbed. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट आती है, कुछ तो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. सपोज ये हीट आ रही है, कुछ इस सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई. इट इज़ द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट हीट अप द ऑब्जेक्ट. जो आ रही है हीट और इसने एब्जॉर्ब कर ली, ये एब्जॉर्ब जो हीट हुई इसी से आई हुई हीट है और इसी से आपका ऑब्जेक्ट जो है ना हीटअप हो जाता है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर. आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में काले रंग के कपड़े पहनने से मना किया जाता है. क्यों? उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ब्लैक कलर आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर. गर्मियों में आप लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हो जिससे कि आपको गर्मी ना लगे. ये एक एक्टिविटी है. इन्होंने क्या किया, 2 थर्मोमीटर लिए हैं. एक थर्मोमीटर को तो ब्लैक कलर से मीन्स ब्लैक पेपर से रैप किया और दूसरे वाले को वाइट पेपर से रैप किया है और उनको कैंडल के इक्वल डिस्टेंस पर रखा, आप देख रहे हो. उसके बाद इन्होंने कहा आफ्टर सम टाइम नोट द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर इन विच द टेम्परेचर राइजेज अर्लियर. आप क्या देखोगे, जिसका बल्ब ब्लैक कलर से कवर्ड है उसमें हीट जल्दी एब्जॉर्ब होगी और उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा. बेटा, if you are having 2 thermometers at home, I want that one of the students should try the activity and share it in group. The difference between absorption and emission property of black and polished surface has many practical uses. Means absorb होकर के और उसके बाद emission means वापस जब हीट निकलती है काले रंग के कपड़े की, उसके मीन्स काले रंग के सरफेस की, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. जैसे नंबर 1, बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आमतौर पर ब्लैक कलर के होते हैं. दिस अनेबल द यूटेंसिल टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम. मीन्स वो इससे जल्दी हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं. वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस हीट. टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट. चमकदार बनाए जाते हैं. Therefore radiate out less heat. बाहर हीट कम निकलती है. टी और कॉफ़ी kept in them therefore stays hot for a longer time. Fire brigade men often use shining brass caps
उनके सिर पर शाइनिंग ब्रास कैप्स होती हैं। दीज कैप्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट एंड देयरफॉर हेल्प द फायरमैन वाइल दे आर पुटिंग ऑफ द फायर, मीन्स उनमें शाइनिंग सरफेस होता है इसीलिए। हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर्ड ऑन देयर आउटर वॉल्स। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट लेस हीट। लाइट कलर कम एब्जॉर्ब करता है एंड रेडिएट लेस हीट। जब एब्जॉर्प्शन ही कम हुई तो रेडिएशन भी कम होगी। दिस हेल्प टू कीप द हाउस कूल इन समर। इससे सर्दी गर्मी के मौसम में आपका घर ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़ हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एज देयर आउटर वॉल्स। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटिल हीट। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर शाइनिंग ग्लास लगे होते हैं जिससे कि वो कम से कम हीट एब्जॉर्ब करें और कम से कम रेडिएट करें। दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उससे कमरे ठंडे रहते हैं। द थर्मोफ्लास्क इज़ यूज टू कैरी इन इट हॉट और कोल्ड मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्कूल की बॉटल वो स्टील वगैरह की आती हैं, तो उसके अंदर काफ़ी देर तक कोई चीज़ गर्म रहती है या ठंडी रहती है। इट मेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ यूज ऑफ शाइनिंग और पॉलिश सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लेस हीट। वही बात है, पॉलिश सरफेस होने के कारण कम एब्जॉर्ब करती है और कम ही रेडिएट करती है। इट आल्सो मेक यूज़ ऑफ बैड कंडक्टिविटी। तो एयर, उसकी डबल वॉल्स के अंदर एयर भी होती है विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। नाउ स्टूडेंट्स, go through these keywords. Some may be new for you. If you find any difficulty, you can ask me on my personal contact or in group. बेटा ये पेज भी रीड किया करो, ये जो आपका होता है यू मस्ट नो। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के ओवरऑल, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए। नाउ फिल अप पेजेस 75 and 76, and any one student share it. I will check it and then share it to all the students.